प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आए छोरी पायल, तो कई दिन में क्लास में आई कड़ा थी बेटा? सर जी मेरे मामा का शादी थी। तेरा मामा कड़ा रवस है? सर जी चेन्नई रवस है। चेन्नई, पुराना नाम मद्रास है उसका, तमिलनाडु में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कई दिन में आई मखा स्कूल में? 8-10 दिन हो गए। क्या में गए थे? सर जी एड़े तो अड्डा लग तो मोटरसाइकिल पर गए थे। अच्छा। फिर बस पकड़ ली, फिर जींद लग बस में गए। फिर मामना हनी रेल पकड़ ली, जींद ते दिल्ली लगा। अच्छा, दिल्ली लग रेल में गए फिर? सर जी फिर दिल्ली ते चेन्नई लगा, हवाई जहाज में गए थे। चेन्नई हवाई जहाज में गए, मजा आया? हाँ जी मजा आया। फिर ओड़े हम किश्ती में सैर सपाटा करने लगे। किश्ती कड़ा चालन थी ओड़ा? सर जी पानी में चाला थी। भाई ओड़ा चेन्नई है जो हिंद महासागर का बंगाल की खाड़ी लाग गए से, उसमें सैर सपाटा कर आई तो बहुत बढ़िया भाई। समुद्री जहाज भी देखे ओड़ा तने? हाँ जी देखे थे। बहुत बढ़िया। और ओड़ा हवाई अड्डा पे उतरे थे? हवाई अड्डा पे तय घर लग क्या में गए? सर जी ऑटो रिक्शा पे। ऑटो रिक्शा तो भाई उरे तो मोटरसाइकिल आगे बस पाई, फिर रेल पाई, फिर हवाई जहाज, आगे किश्ती में भी बैठी और ऑटो रिक्शा भी पकड़ा। तो भाई ये सारी चीज़ों से ये अपने यातायात के साधन से, सवारी करने के साधन हैं ये सारे। और आज पाठ भी अपना यो ही सब है, इसके बारे में पढ़ांगे यहाँ पे। हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर हो या समुद्री जहाज, किश्ती, साथ के साथ में साइकिल, रिक्शा, ये जो अपने यातायात के संसार के साधन हैं सारे, उसके बारे में देखेंगे भाई। देखो तैयार हो भाई चुन्नू मनुआ? हाँ जी। तो भाई आज तारे खातर ले आए हैं पाठ 21 SCRT कक्षा 4 EVS झरोखा। दूर देश से आई दीदी। दीदी दूर देश से आई, बेबे अपनी कड़ा कड़त आई वाह। और भाई कौन कौन से साधन है यातायात के, वह सारी चर्चा करेंगे। देखो चले हवाई अड्डे। चले हवाई अड्डे। मेरा नाम शिवानी है, मेरे ताऊ जी अमेरिका में रहते हैं। कल उनका फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नीतू कुछ दिनों के लिए हमारे पास भारत आ रही है। यह पता चलने पर मुझे बहुत खुशी हुई। हमने तय किया कि मैं और मेरा छोटा भाई दीपू दीदी को लेने के लिए पिताजी के साथ हवाई अड्डे जाएंगे। पिताजी ने बताया कि हवाई अड्डे पर हमारे देश व दूसरे देशों के हवाई जहाज़ आते जाते हैं। दीदी से मिलने की उत्सुकता में मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। सुबह 2 बजे उठकर झटपट तैयार हो गई। दीपू सुबह देर तक सोया रहा, इसलिए मैं और पिताजी ही कार से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। दीदी का हवाई जहाज़ हवाई अड्डे पर उतर चुका था। तो भाई प्यारे बड़को देखो, जहाज आवा जावा से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम से इसका। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर पड़ा हुआ है दिल्ली में। और दूसरे देशों तक आनिए जानिए यात्री जहाज के द्वारा उरा उतरा है, चढ़ा से भाई। उसकी बेबे भी आनी थी अमेरिका तक, नीतू नाम था उसका। तो उसका भाई तो सुत्या पड़ा रहा, उसका बाबू, और वह खुद बिक गई उसमें शिवानी अपने लेने खातर हवाई अड्डे पर। तो भाई पता करो और लिखो, चित्र में दिखाए गए वाहनों के आने जाने व रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? सर जी रेलवे स्टेशन है। इनका तो रेलवे स्टेशन हो गया, रेलगाड़ी है जो, रेलगाड़ी के रुकने का स्थान तो रेलवे स्टेशन है। बस के रुकने का स्थान है बस स्टैंड है। बस स्टैंड या बस अड्डा। और भाई वो किश्ती काश्ती रुके, समुद्री जहाज रुका, इनका स्थान है बंदरगाह है। बंदरगाह कहलाता है। मैं दीदी से कई वर्षों बाद मिल रही थी, इसलिए थोड़ी देर तक तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। पिताजी ने उनसे मेरा परिचय करवाया और उनसे हाथ से पहिए वाली अटैची लेकर कार में रख दी। घर आकर हमने दीदी से खूब बातें की। उन्होंने हमें कंप्यूटर पर अमेरिका के कई दृश्य भी दिखाए। तो भाई अमेरिका की मूर्ति हैं 2, देखो बहुत मशहूर हैं ये। एक मूर्ति है बहुत ऊंची हुआ करती, इस तरह ऊंची अपने बन गई है भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये मूर्ति दे रखी है, और एक अमेरिका का ये टावर सा दे रखा है भाई। पता करो और लिखो कंप्यूटर से और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। सर जी कंप्यूटर पर हिसाब ला सका। हाँ सर
सर जी फिल्म देख सका हाँ, गाने सुन सका हाँ, अन्य और भी काम कर सका हाँ। अरे भाई कोई रंगीन कागज और तैयार करना हो, चित्र वगैरह, वो सारे जोड़ घटा गुणा भाग सवाल, या फिर कंप्यूटर पे इंटरनेट पे कोई भी चीज आप प्रश्न पढ़ने हो किसी भी समस्या के बारे में, वो सारी चीज आप देख सका हाँ। कोई भी सूचना भी आज उस नेट से जुड़े हुए होने के कारण है। और साथ के साथ में कंप्यूटर तो भाई बहुत बढ़िया कीमती चीज है अपने लिए पढ़ाई में। सर जी मैसेज भी भेज सका हाँ। मैसेज भेज सका, लेकिन उसका सदुपयोग करना आना चाहिए अपने न्यू नहीं भाई खाम खया तुम्हारे जाओ टाइम खोए जाओ। दीदी ने बताया कि अमेरिका में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। देखो भाई अमेरिका तो एक विकसित देश है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे वाले धनवान लोग भी रहे हैं। और भाई अमेरिका में इस तरह की साफ सफाई का जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पश्चिमी यूरोप वगैरह के और सारे, तो अपने भी इस तरह की जागरूकता आनी चाहिए। प्यारे बच्चों अपना देश अपने प्यारा है, अमेरिका का देश अमेरिका लेना प्यारा है, वह साफ सफाई रखा है तो अपने भी सफाई रखनी चाहिए। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। तुम अपने घर व कक्षा कक्ष को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? सर जी बेंच को अच्छी तरह से जचावा सा, उसमें झाड़ू निकालना सा, जाड़े तारा हाँ। बहुत बढ़िया भाई, अपने कक्षा कक्ष के कमरे को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। सर जी पोछा भी लगा दिया को आदि पर। बहुत बढ़िया भाई, अपना ही है, अपने कमरे में जहाँ पे पोछा नहीं लाओगे तो और कौन लाओगा? ऐसे संभाल कर रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कागज को पैट के कई बालक है गंदगी फैलाते हैं तो अच्छी बात को नहीं होती यार। झाड़ू झूड़ू काट लिया हाँ, बहुत बढ़िया भाई। बात मुद्रा की, बात मुद्रा की। तो भाई यातायात के बारे में बात करिए, हवाई जहाज आई, फिर या इस तरह रेल बस स्टैंड के बारे में बात करिए। मुद्रा के बारे में सोचेंगे भाई कड़ा कड़ा कौन से नोट चल रहे हैं। भारत के बारे में बात करेंगे। पहला तो दीदी ने हमें अमेरिका में प्रयोग होने वाली मुद्रा यानी कि डॉलर भी दिखाई। पिताजी ने बताया कि हमारे देश में अमेरिका की मुद्रा से लेन देन नहीं किया जा सकता, इसलिए बैंक में डॉलर देकर उनके बदले में रुपए लाने होंगे। उसके बाद दीदी पिताजी के साथ बैंक गई। पता करो और लिखो, हमारे देश में $1 कितने रुपयों के बराबर है? 82 रुपए के आसपास है। तो लगभग भाई 80-85 के बीच में है $1 उनका और अपने 80-85 रुपये। और एक टाइम ऐसा था जब देश आज़ाद होया, 1 पौंड 1 रुपये के बराबर होया करता भाई। और 1913 की बात बताऊं तो हमने उस टाइम पे तो 1 रुपया अपना और उनके कई रुपये होया करते पौंड का हिसाब था अंग्रेजा के। तो कुल मिलाकर ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौंड और भी महंगा है डॉलर से भी, 90-95 रुपया के बराबर है। तो ईब अपना बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई और या अपना मंदी आ रही है रुपए की। बहुत चिंता वाली बात है अपनी मुद्रा के लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो प्यारे बालकों आगे है भारत में प्रचलित नोट व सिक्के कौन से? 1 रुपये का सिक्का दे रखा है भाई, स्टील से का यू सिक्का दे रखा है 10 रुपये का, 5 रुपये का, 100 रुपये का नोट दे रखा है। इसमें महात्मा गांधी जी का चित्र छप रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और भैया मोहर सी लग रही है। सारे 22 प्रकार की भाषाओं में लिखा हुआ होता है। 100 रुपये में धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरह लिखा उड़ा हुआ है। और वह उभरे हुए से अक्षरों में भी कुछ अक्षर लिखे उड़े हुए हैं ताकि जो आँखों की रोशनी नहीं है जिन व्यक्तियों को नोट पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। उभरे हुए से अक्षर होते हैं। और कई टकसाल होती हैं हमारे देश में। टकसाल का मतलब जहाँ सिक्के या रुपये बनते हैं तो नोट छापने के वहाँ पर कार्य होता है। सरकार की मंजूरी के साथ ही ऐसे काम किए जाते हैं, मनमर्जी से नोट नहीं छापे जा सकते। समझ में आया भाई? हाँ जी। 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में 100 रुपये लिखा हुआ है? सर जी 22 भाषाओं में लिखा होता है भाई। तो मैं इनमें से कितनी भाषाएं जानते हो या पढ़ सकते हो? सर जी 2 भाषाएं। कौन सी कौन सी? सर जी हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश है। तो भाई अपना उर्दू वगैरह में या फिर अपने जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं उनमें नाम लिखा हुआ होता है। और पहले अपने जो 15 भाषाएं होती थी 15 भाषाओं में भी नाम लिखा होता है कई जगह पर है। पता करो और लिखो, जो लोग देख नहीं सकते हुए नोटों की पहचान कैसे करते हैं? सर जी नोट उभरे से हुआ है कुछ है, उनने छू कर लिया पहचान है। उन्हें छू कर न्यू देख लिया, 1 यानी कि 100 का नोट हो गया। यानी कि कुछ अक्षर उभरे हुए से होते हैं, मशीन द्वारा नोट बना है तो उनकी बनावट इसी बनाई जावा ताकि एक अंधा आदमी भी उनको आराम से पहचान सके। जो एक तरह से मतलब देख नहीं सकता है या फिर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आंखों में, तो ऐसे व्यक्ति मतलब उनको सूरदास आदमी पहचान सकते हैं। नोटों पर किस बैंक का नाम लिखा होता है? सर जी भारतीय रिजर्व बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंकों का भी बैंक है एक तरह से भाई ये। और ये लिखा हुआ होता है सभी नोटों के ऊपर। नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। जो गवर्नर होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, उसके साइन होते हैं इसके ऊपर है। नोटों के नीचे बाएं तरफ कोने में तथा सिक्कों के ऊपर बने राज चिन्ह को देखो, पता करो कि यह चिन्ह क्या है। तो ये अपना राज चिन्ह है जो हमारे अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं और अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके नीचे लिख रखा है सत्यमेव जयते। और इसमें एक तो है भाई गोल चक्कर है, फिर एक बैल यानी कि सांड है, फिर गोल चक्कर, फिर घोड़ा, फिर गोल चक्कर, फिर शेर, और फिर गोल चक्कर है, फिर एक हाथी है। इस तरह से 4 जीव हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के बैल, घोड़ा, शेर और हाथी एक एक गोल चक्कर के बीच में है और ऊपर 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। ये हमारा राज चिन्ह है जो नोटों के ऊपर या मोहरों के ऊपर है या स्टाम्प, कोई भी मतलब सरकारी जो भी अपने चीज़ होंगी उसके ऊपर ये मिलेगा। तो भाई यह चिन्ह है जो पता करना है अपन है। सारनाथ वाराणसी में सम्राट अशोक के स्तंभ के ऊपरी भाग का नमूना है। इसमें 3 दिशाओं में 3 शेर दिखाई देते हैं। चौथे शेर का मुंह पीछे की ओर है जो दिखाई नहीं देता। इसके निचले भाग में अशोक चक्र है। इसके बाईं ओर घोड़ा तथा दाईं ओर बैल दिखाई देते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में अपनाया था। हमारे देश की डाक टिकट, नोटों, सिक्कों, सरकारी मोहरों तथा पत्रों आदि पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो और लिखो राज चिन्ह के निचले भाग में क्या बना हुआ है? सर जी अशोक चक्कर बना हुआ है। इसकी दाईं ओर तो है नहीं बैल है और बाईं ओर घोड़ा है। अशोक चक्कर है भाई, एक घोड़ा है, फिर अशोक चक्कर है, फिर और जैसे शेर है, उसके बाद एक और अशोक चक्र है, फिर अपना हाथी है। इस तरह 4 जंतु तो नीचे हैं और ऊपर 4 शेर हो गए हैं। पता करो और लिखो भारत में किस महापुरुष को राष्ट्रपिता कहा जाता है? सर जी महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा जाता है। वो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए थे, भारतीय जनता को जागरूक किया था, देश आजाद हुआ था। महात्मा गांधी को प्यार से किस नाम से बुलाते हैं लोग? सर जी बापू नाम था। बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है। चलो गांव चलें। चलो गांव चले। सर जी मैंने एक महात्मा गांधी जी के ऊपर एक कविता याद से। अच्छा, अरे वाह, महात्मा गांधी जी के ऊपर कविता याद है, सुना देने बेटा थोड़ी सी। लाए प्यारे बापू तुम्हें प्रणाम, जग में अमर तुम्हारा नाम, सत्य अहिंसा को अपनाया, भारत को आजाद कराया, छुआछूत को दूर भगाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, बना दिए सब बिगड़े काम, प्यारे बापू तुम्हें प्रणाम। जमा चाड़ा पाट दिया भाई तुमने तो कविता के भाई जमा ढूंढे ठह दिए रहा तुमने तो रहा बहुत अच्छे भाई, शाबाश। ले भाई गामा में चल ही भाई। हाँ जी। हम अभी नीतू दीदी से बातें ही कर रहे थे कि माँ ने आवाज दी, बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम सब अपने गांव चलेंगे। मुझे अपने गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। हम बस अड्डे पर पहुंचे। पिताजी ने टिकट खिड़की से 5 टिकट खरीदे। गांव के बस अड्डे से घर जाने के लिए हम एक तांगे पर बैठे। दीदी को तांगे की टुक टुक की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। दीदी तांगे में पहली बार बैठी थी, इसलिए शुरू में थोड़ा घबरा रही थी, किंतु बाद में उन्हें अच्छा लगा। मुझे घोड़े पर बहुत दया आ रही थी, वह बेचारा इतने सारे लोगों का बोझ खींच रहा था। तो भाई देखो तांगा है एक तो यूँ, इसमें बैठे। एक इसी तरह भाई बैलगाड़ी वो है जिसमें बड़द जुड़े हैं, रेड़ू बुग्गी हो ऐसा अपने खेता में तब रोटे न्यार जाड़े लिया वहाँ पे। तो भाई अपने गामा में तो लगभग यही हैं सवारीकरण के साधन है। या फिर और बड़ा लेवल पर देखा तो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ, कारें, जीप, ट्रक और भाई अपने बसें हैं। और बड़ा लेवल पर है रेलगाड़ी, मेट्रो, भाई किश्तियाँ, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सारे यातायात के साधन को हम ऐसे हैं। ठीक है नी? हाँ जी। क्यों इनता पे सफर करा सा एक दूसरे स्थान पर जावा हम माध्यम ही हैं। सोचो और लिखो, क्या तुम कभी पशु द्वारा खींची जाने वाली किसी गाड़ी में बैठे हो? यदि हाँ तो तुम्हें कैसा लगा था? हाँ जी, मैं बुग्गी में बैठी हूँ। जब मैं छोटी थी जब तो ड्रेस हालांकि करता ही चाह हमने उसमें बैठने का चास है। तुम भी बैठे है कदे रहा है? हाँ जी।
बहुत बढ़िया भाई। क्या तुमने कभी किसी पशु को तकलीफ में देखा है? हाँ जी, एक गाय का है नी, कान पे चोट लग रही थी, मैंने उसका मैलम ला दी थी। मैलम ला दी, कान पे चोट लग रही थी गाय के। ठीक है भाई, दया रखा करो किसी भी जीव के प्रति। सभी जीवों में आत्मा होती है, आत्मवत सर्वभूतेषु। भाई सभी को अपनी आत्मा के समान देखना चाहिए। यह पश्यति स पंडित है, वही विद्वान होता है जो ऐसा देखता है। तो प्यारे बालकों, तो इसमें यह बात बताई गई है कि पशु की तकलीफ को आप अपनी तकलीफ समझा, संवेदनशील बना, दूसरे के दुख को भी समझा, वो सारी बातें हमने इसमें सोचनी चाहिए। ऐसे हालात में तुमने उसकी मदद किस प्रकार करी? सर जी रोटी भी दी थी, चारा भी खिला दिया था, उसका कान पर पट्टी भी बांध दी थी। बहुत बढ़िया भाई। आकाश ने भी कोई जीव की सहायता करी है कदे? हाँ जी। क्या की? सर जी एक कुत्ता का बच्चा था, उसकी सहायता करी थी। पिल्ला था एक है, पिल्ला ने दूसरे जीव जंतु तंग कर रहे थे यार, तो उसने ठा लिया था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। जीव जंतुओं के प्रति आप दया करांगे और उनको अपना मानेंगे। उनके भी पेट वैसे, उनके भी जीव वैसे, सांस वैसे, भूखे लाग गए है, उन्हें भी भूख भाखर और स्त्रियाँ तो थोड़ा सा प्यासे हुए भी वैसे। दो अपने उनके खाने पीने का प्रबंध होना चाहिए। एक तो चोट नहीं मारनी चाहिए। कई बालक इतना अड़बाद्य हुए हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, वह चलते चलते ईंट ठाकर सुते सते कुत्ते का मार देंगे। अच्छी बात से भैया ना जी। तो भाई अगर कुत्ता कोई सुत्या हुआ है और उसका ईंट मार के बैठ गए, वो कूका हुएगा, उसकी आत्मा दुखेगी, उसका श्राप सेधेगा। अच्छी बात तो कोई नहीं। परमेश्वर सबका हिसाब किताब लेवा से। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे बुरा फल मिलेगा। यह तो सारे जाने से दुनिया में ये है भाई। यदि एक टिकट की कीमत 18 रुपये हो तो पिताजी ने 5 टिकट के लिए कितने रुपए दिए होंगे? सर जी 90 रुपए। भाई एक टिकट मान लिया 18 रुपया की आई, तो 2 36 की, 3 54 की, 4 72 की, 5 90 की। सीधा हिसाब से इसमें भेद पड़ने से आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। ले भाई बैलगाड़ी दिखा दी, हेलीकॉप्टर दिखा दिया, जहाज और समुद्री जहाज दिखा दिया, बस दिखा दी, और यू हेलीकॉप्टर आखिरी वाला है भाई यार, या किश्ती होगी। तो भाई इसमें चित्र देखो और लिखो। कौन चले जमीन पर? दो के नाम बताओ भाई जो जगह पर यानी कि धरती पर चल रहे हैं। बैलगाड़ी, बस। और भाई कौन चले उड़े हवा में? हवाई जहाज। और एक हेलीकॉप्टर है। और कौन तैरे पानी में? समुद्री जहाज, नाव। किश्ती यानी कि नौका। ऐसा करो भाई, 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के सिक्के लो। कागज के नीचे एक सिक्का रखकर उसके ऊपरी भाग को पेंसिल से रगड़ो और देखो कागज पर सिक्के का चित्र अंकित हुआ या नहीं। हाँ जी हो जैसा मैंने कई बार करके देखा से 1 रुपया का। जो ये शेर का या बकरी का निशान है या राज चिन्ह अपना वो न्यू का न्यू उगड़ जैसा है, उसके ऊपर पेंसिल से फेरा नहीं और ऊपर कागज धर दिया तो कागज का ऊपर न्यू का न्यू उगड़ जाएगा। सर जी जो 5 रुपये का नोट हुआ है नी, एक तो सिक्का हुआ एक नोट हुआ, उस नोट को ऊपर चला के देखा तो उगदा को नहीं बनाने की बात से। वो तो कागज का हुआ है। जो लोग के सिक्के हुए हैं नी उनके बीच तो उभर सका है स्त्रियां क्या करती है। और सिक्के के ऊपरी भाग पर क्या लिखा हुआ है? सर जी 1 रुपया। 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये इस तरह से लिखा होता है भाई। सिक्के के निचले भाग पर क्या अंकित है? सर जी राज चिन्ह। राज चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ से सारनाथ से लिया गया है जो अपना वो अंकित हो ऐसे भाई। घर के बड़ों की सहायता से पुराने समय के सिक्के इकट्ठे करो, इन्हें देखो और बताओ। ले भाई बड़े बूढ़िया तो रह जाओ भी और उनकी दरोड़ जो भी वह बोझ के दर्रे से देख लो वह के कैसे भाई तांबे के वो या करते सिक्के पहला दमड़ी पाई दिल्ला पैसे अन्ने, तो ये सारी चीज अपना भाई इकट्ठी करो, देखो और उनको जांचो, उनका हिसाब किताब लाओ। 1 रुपये में कै अन्ने कै पीछे होया करते और भाई कै दमड़ी होया करती, कितनी पाई होया करती, कितने दिल्ले होया करते। सर जी मेरे दादा बतावे तो है, मेरे तो राय के सिक्का होया करता हमारे खातिर रख रखी था कि हाँ इन्हें दिखाऊंगा, लेकिन है नहीं हॉस्पिटल में खो गया, चोरी हो गया था भाई बटुआ उनका और वो खो गया। बहुत पुराना सिक्का था भाई, 500-700 साल पुराना था यानी कि। तो घर के बड़ों की सहायता से इसमें आपने अंकित जो भी सिक्के देखे उसमें आजकल प्रचलित सिक्कों और पुराने सिक्कों में क्या क्या भिन्नताएं हैं वो पता करो भाई। तो भाई पहला के सिक्के हुआ करते जो तांबे वगैरह के, चांदी के हुआ करते, सोने की मोहर भी हुआ करती, अकबरी मोहर है। तो आजकल के सिक्के हैं जो अपना टकसाल में बना है ये अलग वहाँ भाई, अलग अलग धातुओं के, कागज के भी चल रहे हैं जैसे। और उनके जो सिक्के हुआ करते उस टाइम पर 1000 के 2000 के नोट तो आया ही कौन करते। 2000 का तो इब्बे आया है 2016 में। और भाई 1000 के नोट बंद हो गए
थोड़े दिन पहला 1000 के नोट हुआ करते, जब पुराने जमाने में 1000-500 के तो देख लेने को नहीं मिला करते भाई। प्रत्येक सिक्के पर कौन सा वर्ष अंकित है? तो भाई पुराने ज़माने में तो यह 1913, 1912, 1901, 1890 स्त्रियाँ लिखा पाओगा। अंग्रेज़ों का ज़माने के सिक्के हुआ करते हैं, और अंग्रेज़ों के जो महारानी है या वहाँ के जो भी अपने आया करते राजदूत वगैरह या लॉर्ड साहिब वगैरह, उनके चित्र पाओगे अंग्रेज़ों के, क्योंकि उस टाइम के सिक्के तो अंग्रेज़ों की चलन में थे। वहाँ तो अपनी जान पहचान के कुछ लोगों के नाम तथा उनके फ़ोन नंबर लिखो। एक तरफ तो नाम लिख दो भाई अपना मामा का, बुआ का, फुफ्फे का, चाचा का, ताऊ का, जो भी तारे रिश्तेदारी में या जानकारी में पड़ा है, और उनके मोबाइल नंबर लिख दो। कर लोगे भाई? हाँ जी। आओ अब रोल प्ले करते हैं। कल्पना करो आपकी कक्षा एक बस है, बस में बैठे हो भाई तमें जनों को क्लास में, और कक्षा में सबसे आगे बैठा हुआ बच्चा ड्राइवर के रूप में कक्षा बस चलाए। तो कक्षा बस सबता अगला चला होगा भाई, जो कून के ऊपर बैठा होगा, और वो भी कौन सी साइड में? सर जी बीच सी में। बीच की बजाय थोड़ा सा साइड में हुआ है बेटा, दाएं साइड में, यानी कि दाएं साइड में ड्राइवर की कुर्सी हो सर, बाएं साइड में यानी कि उल्टा हथना है, यानी कि ओला हथना है, यानी कि जो अपना लेफ्ट साइड है उसमें कनेक्टर की सीट हो या कर है। तो जो राइट साइड है उसमें बैठा हुआ बच्चा वो ड्राइवर माना जाओगा क्लास में भाई। राइट साइड में यानी कि दाएं साइड में, यानी कि उल्टा हथना है, यानी कि 16 हथना है। अगर ये भी नहीं समझे फिर समझते भी को नहीं भाई, 4-4, 5-5 समाजी शब्द बता दिए तो तमें अंदाजा लाओ भाई कौन सा बच्चा बैठा है ड्राइवर का रूप में। एक बच्चा कनेक्टर के रूप में सभी बच्चों से रुपए पैसे का लेन देन का अभिनय करते हुए टिकट दे। तो भाई कनेक्टर बने जो भाई सारे यहाँ पर 5-5, 10-10, 20-20 रुपये ले। जिसने लोआ जाना से वो थोड़े रुपये देगा, जिसने घनी दूर जाना से लंबी सवारी करनी से बस में तो वो घने रुपये देगा। काटो भाई अपने बटुए सारे और कराओ अपना भाई टिकट सारी बुक। एक अन्य बच्चा टिकट चेकर के रूप में टिकट की जांच करे। एक चेकर बन जो भाई फलाएंगे कि फलाएंगे, जो सा टिकट नहीं ले होगा उसका जुर्माना लगेगा भाई सारी क्लास में। बन जो भाई फलाएंगे के बन जो गए। हाँ जी। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बस में संतरे, कंघियाँ, किताबें आदि बेचने वालों के रोल भी कर सकते हैं। तो भाई जिसने कि में कंघी बेचनी हो, किताब बेचनी हो, अपने संतरे सुंतरे ले लो, इस तरह के रुके मार लो, एक जना अपना टोकरी ठहकना है तो उनके रोल प्ले भी अपने जो आप बस स्टैंड पे देखा करा सा भाई फलांग में आप टिकट चेक कर सका। हाँ और लेकिन यूँ कोई नहीं, कदे छोटा बच्चा बैठा हो 3 साल तक छोटा, उसकी टिकटें को लगती, कदे उसका भी खाम खा जुर्माना जड़ दो। 8 साल तक कम बच्चे की आधी टिकट लगेगी और सीट मिलेगी भाई उसने। ये कोर्ट का आदेश है, यूँ भी ध्यान होना चाहिए। तो प्यारे बड़को आप रोल प्ले इस तरह कर सका। कनेक्टर बना बच्चा रास्ते के हर स्टॉप की सूचना देता रहे। ले भाई यू आएगी बुडैन, बोंगरा, हंसी, सहार, कापड़ू, चाणा, इस तरह अपना अपना गामा के नाम है बोलते रहो और सवारी चढ़ाते रहो और तरते रहो। देखेंगे भाई कौन सा बच्चा एंडी रोल करेगा। ले भाई अपना बस में बैठ लिए और टिकट कट ली, इब अपना अपना घर चलना और अपना चाह पानी पी लिया, जाओ जाए करना तो हमें भी अपना घर निकड़ू दूध पी लो। और दूध पीते उन्हें मुछ जरूर आनी चाहिए भाई, वहाँ दौड़ी दौड़ी निकड़ू पीना से बिल्कुल ताता करवाया करना है। और भाई हलवा उलवा बना लो। और थोड़ा सा मेरा भी गला दुखने लग गया है, फ़ोन में गेट लियो, मैं भी स्क्रीन चैट लूँगा, मिठी लगेगी। और भाई फिर मिलांगे हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहले तो लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस 99 में ठेठ 93 में पढ़ाया जाएगा। और भाई टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, बहुत कुछ माल मसाला ज्ञान का भरोटा गोल का पीछे आगे बैठ दियो भाई। ये बोलो बच्चों जय हिंद। जय